हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे टर्म 1 के लिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप पे लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे इस तरह के आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब फिर हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम लोग रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को पूरा कंप्लीट करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अभी क्या सॉल्व करने वाले बताओ? सीबीएसई क्लास 11 टर्म 1 सैम्पल पेपर। ठीक है, सीबीएसई क्लास 11 के टर्म 1 का सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे हमारे पास, बताओ कितना मिनट्स है? 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है। अच्छा, मार्क्स कितना है? 50 मार्क्स है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, और ध्यान दो क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद आना चाहिए। याद है अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद कराए थे? एक स्टोरी सुनाए थे तुम लोग को, उसमें डेफिनेशन था। क्या डेफिनेशन था? आइडेंटिफाइंग, है ना, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। याद आ रहा है? हाँ, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था? आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, यही सब था ना। चलो ऑप्शंस को पढ़ते, बताना मेरे को, तुम लोग बताएगा। ठीक है, विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का स्टेप नहीं है? ऑप्शन ए विंडो ड्रेसिंग, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी क्या? रिकॉर्डिंग। भैया रिकॉर्डिंग तो होता है, पढ़े थे। इंटरप्रिटेशन भी होता है, क्लासिफाइंग भी, तो कौन सा नहीं होता है? तो आवर आंसर विल बी ए। सही है, मार्क कर लीजिए, मार्क करते जाएंगे। शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो ना क्या बोल रहा है। विच स्टेक होल्डर, विच क्या? एक नया वर्ड मिला हम लोग को, स्टेक होल्डर। भैया व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर। तो बताओ ना स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर वो पर्सन है, स्टेक होल्डर जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन्स, स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस। अब ये बताओ मेरे को, बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्टेड है? शेयर होल्डर्स, हाँ। डिबेंचर होल्डर्स, हाँ। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, डेटर, सभी तो स्टेक होल्डर्स है। जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट हो, वो कौन? स्टेक होल्डर। समझ में आया? बच्चा लोग को कंफ्यूजन होता है कि शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर बोलते हैं। नहीं, स्टेक होल्डर एक ब्रॉड टर्म है। स्टेक होल्डर एक क्या है? ब्रॉड टर्म। उसमें बहुत सारा वर्ड्स है, उसमें बहुत सारे पार्टीज है। उसमें से एक पार्टी कौन सा है? शेयर होल्डर। समझ में आया? क्लियर है ये? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला। विच स्टेक होल्डर, इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड? बोलिए, वुड बी क्या? मोस्ट इंटरेस्टेड इन वेदर द फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। बोल रहा बताओ इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि बिजनेस का, किसका? बिजनेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से क्वेश्चन क्या है? कुछ 4-5 स्टेक होल्डर का नाम दे दिया। हम लोग क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा या नहीं होगा। ऑप्शंस को देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, किससे? बिजनेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर से। पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा लेंडर। सही है? अच्छा सुनो ना, कंपनी को पैसा उधार कौन देता है? लेंडर्स। कंपनी को पैसा उधार कौन देता है? और जो आपको उधार दे रहा है उसी को ये जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि आपका बिजनेस कब तक चलने वाला है। मान लो हम सामने वाले पार्टी से 20 लाख रुपया उधार ले लेते हैं और बोले कि पैसा आपको कब देंगे? 5 साल में। कब देंगे? और 1 साल में हम धंधा बंद कर देंगे। 1 साल में धंधा क्या कर देंगे? तो वो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा? वो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको उधार हम 5 साल बाद देने वाले हैं और धंधा हम 1 साल में
बंद करने वाले हैं। तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा, ये जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है? आपका कर्जदार, आपका कर्जदार। इसमें ऑप्शन में कर्जदार कौन सा? लेंडर्स। तो आवर ऑप्शन विल बी डी। आवर ऑप्शन विल बी क्या? डी। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्रैक कर पा रहे हैं। यही सब क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, समझ में आया? एक पढ़ना और एक एमसीक्यू क्रैक करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। चलिए, ये हमको उम्मीद है कि तुम लोग बता देगा। जर्नल के टाइम से सिखाते आ रहे हैं, आराम से पढ़ते हैं। पढ़ो। परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ, बता देगा ना ये? परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ। पहला एसेट, नन ऑफ दिस। स्टेशनरी, गुड्स फॉर रीसेल, ये एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। भाई आप सिखाए थे परचेज वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए। और स्टॉक और गुड्स कौन होता है? 5 पॉइंट था, याद आ रहा है? कितना पॉइंट था? 5। पहला ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, दूसरा मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, चौथा मींट फॉर रीसेल, पांचवा कस्टमर कैन डायरेक्टली रिलेट टू दिस प्रोडक्ट। कस्टमर कैन डायरेक्टली रिलेट टू, याद आया था ये? गुड्स का ये 5वां डेफिनेशन था ना। परचेज वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? गुड्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? गुड्स फॉर रीसेल। काम खत्म? सही जा रहे? मार्क करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से रीड करें, आंसर तुम लोग बताएगा। रीड करें, पढ़िए क्या बोल रहा है। डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ अ लेजर का क्वेश्चन है। लेजर ध्यान में है ना कि भूल गया? याद है, चलो ठीक है। रियल पर्सन नॉमिनल 3 होता था, हम लोग अभी पर्सनल का किसका बात कर रहे हैं? डेबिट बैलेंस। मीन्स, बोलो, मीन्स द पर्सन इज अ, मीन्स द पर्सन इज अ डैश ऑफ द फर्म। ओके। वेयर एज, बोलो, वेयर एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेटेड दैट पर्सन इज अ डैश ऑफ द फर्म। बोला डेबिट बैलेंस वाला कौन होता है और क्रेडिट बैलेंस वाला कौन होता है फर्म के लिए? याद आ रहा है? कुछ दिमाग चल रहा है? चलो ऑप्शंस को पढ़ते फिर आंसर चिल्लाना। पहला ओनर और दूसरा क्रेडिटर और क्रेडिटर। ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये तो, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है? क्रेडिटर, तो इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, इधर डेटर और ओनर और डेटर और क्रेडिटर, बताओ कौन सा होगा? अच्छा ठीक है, ठीक 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 है। अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। एसेट का बैलेंस, एसेट का बैलेंस डेबिट होता था, एसेट का बैलेंस याद आया? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता था, इतना याद आया? ये बोलते जाना। डेटर एसेट की लायबिलिटी, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो जो डेबिट बैलेंस वाला बोल रहा है, ये जो डेबिट बैलेंस वाला वो डेटर होगा। अच्छा, लायबिलिटी ये क्रेडिटर, लायबिलिटी है, क्रेडिटर क्या है? और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा? क्रेडिट बैलेंस। तो हमारा ये जो क्रेडिट बैलेंस है, ये जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, उसके लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो आवर ऑप्शन विल बी बी, डी फॉर डॉग, डेटर एंड क्रेडिटर। हाथ उठा रहा वो बच्चा जो सही सोचा था। बोला तो बहुत जन गलत था, इतना जन तो बोला भी नहीं था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सही है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ो ना प्लीज, इसको गलत मत बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ना क्या हमारे पास, नंबर 5 था ना, पढ़ो। करंट लायबिलिटी, बोलो भैया। हम लोग यही नहीं मालूम कि करंट लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी 2 तरह का, लायबिलिटी 2 तरह का, क्या क्या? करंट, नॉन करंट, करंट नॉन करंट। करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? वो लायबिलिटी जो आपको विद इन 12 मंथ्स, बोलो, या फिर जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, या फिर जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, उसके अंदर अगर आप पे कर देते हो, उसके अंदर अगर आप क्या कर देते हो? पे कर देते हो, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? करंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? वो कर्जा जो 12 महीना के अंदर पे हो जाए, वो कर्जा जो 12 महीने के अंदर क्या हो जाए? पे हो जाए, वो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगा? वो कर्जा जिसको 12 महीना के अंदर पे करने का जरूरत नहीं है, जिसको पे करना है पर 12 महीना या 12 महीना से ज़्यादा, 12 महीना से ज़्यादा। एग्जाम्पल लेते क्लियर होगा। हम 2 लोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 2 लोन।
एक ले रहे SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक ले रहे PNB से, पंजाब नेशनल बैंक। कोई दिक्कत? SBI से लोन लिए हम 11 महीना के लिए, SBI से लोन लिए 11 महीना, और PNB से लोन लिए 13 महीना के लिए। कोई दिक्कत? बताओ ना कौन सा करंट कौन सा नॉन करंट? 11 वाला करंट, 13 वाला। अच्छा, HDFC से भी लोन ले रहे हैं, HDFC से भी 12 महीना के लिए। करंट की नॉन करंट? 12 महीना तक, 12 तक वो करंट लायबिलिटी होता है, 12 महीने से ज़्यादा नन करंट। आप कोई भी कर्जा अगर 12 महीना से ज़्यादा के लिए ले रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? नन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? इन शॉर्ट, जो छोटा समय के लिए ले रहे हैं करंट लायबिलिटी, जो लंबा समय के लिए ले रहे हैं नन करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? नहीं। पढ़ो क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, ये पहचानो कि इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है, कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है। पहला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है? जिससे सामान उधार में खरीद के ले आए, जिससे सामान उधार में खरीद के, लोकल भाषा में उसको महाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या महाजन का पैसा 1 साल तक रख पाएगा कि 1 साल के अंदर देना पड़ेगा? देना, ये तो करंट लायबिलिटी है, ये तो करंट लायबिलिटी है। तो ये हमारा आंसर बोलो नहीं हो सकता। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस याद है क्या था? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया पर पे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल किससे काम करा लिया, अभी तक सैलरी नहीं दिए। बताओ ना मेरे को, क्या 1 साल तक होल्ड कर पाएंगे कि देना पड़ेगा? ये सब खर्चा 1 साल के लिए नहीं होता। तो बताओ, ये भी करंट है, ये भी क्या? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बिल्स पेएबल बोलो। अगर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े होगे, आप लोग क्या पढ़े होगे? अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो उसमें बताए थे बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जनरली इतना के लिए ही बनता है, जनरली इतना के लिए बनता है। तो ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी क्या? करंट लायबिलिटी है। ये नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो कौन सा होगा? डिवेंचर। क्यों? क्योंकि डिवेंचर जनरली 4 साल के लिए लिया जाता है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? क्लियर है? मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पढ़ो ना, नेक्स्ट पढ़ो। आउट ऑफ द क्या? फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? कौन सा इंटेंजिबल एसेट? भैया पहले ये बताइए कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? एसेट 2 तरह का, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको छू सके, इंटेंजिबल जिसको टच। मेरा ये बोर्ड टेंजिबल की इंटेंजिबल? छू सकते। मेरा ये मार्कर, मेरा ब्रांड, पक्का? अब ऑप्शन पढ़ो, क्या मांगा हम लोग से? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट एन इंटेंजिबल। इसमें से कौन सा इंटेंजिबल? आसान भाषा में बोले तो कौन सा टेंजिबल है? यही पूछा है ना, कौन सा टेंजिबल है? समझ आया क्वेश्चन? कौन सा टेंजिबल है? पढ़ो। पहला, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आप गुडविल को टच, तो ये मेरा इंटेंजिबल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पेटेंट मेरा बता देना, पेटेंट क्या होता है? जैसे आप डिज़ाइंस वगैरह को अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हो, डिज़ाइंस वगैरह को अपने नाम पे क्या करा सकते हो, तो वो पेटेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल टार्जन मूवी देखा है? टार्जन मूवी, तो उसमें जो कार था, उसमें अजय देवगन उस कार का डिज़ाइन को अपने नाम पे पेटेंट कराना चाहता था, अपने नाम पे। तो उसका जो दुश्मन था वो लोग बोला हम लोग कार का तुमको पैसा दे देंगे डिज़ाइन का, लेकिन पेटेंट कराने नहीं देंगे। याद आ रहा है ये? तो पेटेंट भी इंटेंजिबल है क्योंकि उसको छू। ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल। ट्रेडमार्क कैसे? ट्रेडमार्क किसको बोलेंगे? वो देखा है तुम लोग किंगफिशर? किंगफिशर का चिन्ह देखा है? वो उसका ट्रेडमार्क है। LIC, LIC कैसे हाथ रहता है ना, वो उसका ट्रेडमार्क है। समझा ना हम क्या बोल रहे हैं? तो ट्रेडमार्क को भी आप टच। अब ये मत बोलना भाई हम जाके लोगों को छू सकते हैं, आ रहा है ना समझ में? वो सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इन्वेस्टमेंट मेरा टेंजिबल है। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? टेंजिबल। बाबू हम लोग क्या खरीदे? मान लो हम ये बोर्ड खरीदे, बोर्ड मेरा एसेट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? इसको छू सकते हैं कि नहीं? तो आवर आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट। कौन कौन क्रैक कर लिया था? बस इतना कम जब, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है ना? पढ़ो ना क्या बोल रहा है। एज पर द क्या? बिजनेस एंटिटी एजम्पशन।
आगे पढ़ना ही नहीं है। पहले बिजनेस एंटिटी एजम्पशन को याद करो, पढ़ाए थे थोड़ा दिन पहले। क्या होता है बिजनेस एंटिटी एजम्पशन? बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर सेपरेट लीगल एंटिटी। याद आया? याद आया? जैसे कि रिलायंस और अंबानी एक है कि अलग है? एलोन मस्क और टेस्ला एक है कि अलग है? रियलिटी में तो एक ही है, लेकिन अकाउंट्स के आंसर में दोनों अलग। सही है? अब पढ़ो। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी एजम्पशन द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द, बताने की जरूरत है? गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बैंकर कि मालिक? क्या होगा आंसर? इजी, इजी है। नेक्स्ट, शुरू करें? अगला वाला हमको आंसर तुम लोग से चाहिए, पढ़ो। द एजम्पशन दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट। सोल्ड मतलब बिकना, लिक्विडेट मतलब बंद होना। लिक्विडेट मतलब बंद होना। क्या बोल रहा है? द एजम्पशन दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और क्या लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस अभी बिकने वाला या बंद होने वाला नहीं है? बताओ। गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बताए थे ना, इट विल बी एज्यूम्ड दैट बिजनेस इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मान के चल रहे हैं कि धंधा अभी लंबा समय तक चलेगा। याद आया? तो आवर आंसर विल बी, बोलो बाबू, गोइंग कंसर्न। सही है? हाथ उठाओ। गजब, इजी इजी वाला सब क्रैक कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट पढ़े, पढ़े। नेक्स्ट क्या हमारे पास? डैश आर रिटन स्टेटमेंट्स। डैश आर क्या? इशूड फ्रॉम, बोलो, टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ड्रॉइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये बताओ, इंस्टीट्यूशन ऑफ क्या? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। मेरे को कोई भी एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दो ना जो इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स में आता है। हाँ, जो सोच रहे थे सही सोच रहे थे। क्या? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ में आया? तुम लोग ये चीज़ बताए थे कि जितना भी अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर बंदा अपना रूल्स अकाउंट बना रहा है कि सब सेम रूल्स पे बना रहा है? तो ये सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सेम रूल्स एंड कौन लाता है बाबू? ICAI। कौन लाता है? समझ में आया? ये आज से बहुत समय पहले, बहुत समय पहले मतलब 3-4 साल पहले, ये रूल लाने का पावर, ये रूल लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के पास था, ICAI के पास। किसके पास? उसके बाद गवर्नमेंट एक नया बॉडी ले आया। गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? ICAI से पावर नहीं छीना। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग बताओ? बता रहे थे हम कि जितना भी अकाउंट्स है, जितना भी बंदा अकाउंट्स बनाता है, जितना भी बंदा अकाउंट्स बनाता है, सब अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कि यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन देता था? ICAI। 4 साल पहले। अभी भी ICAI ही देता है, बट इन कंसल्टेशन विथ, बोलो, बट इन कंसल्टेशन विथ एक नया बॉडी आ गया जिसका नाम है NFRA। क्या नाम है भैया? NFRA का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मतलब कुछ समय पहले द सोल पावर, सोल पावर मतलब अकेला पावर, टू इशू रूल्स एंड रेगुलेशन लाइज विद द ICAI। किसके पास था? ICAI के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कल को आप लोग फ्यूचर में जब CA बनते हो तो आपको CA का डिग्री कौन देने वाला है? ICAI देने वाला है। कौन देने वाला है? ICAI। समझ में आया? गवर्नमेंट का क्या बताओ मेरे को? गवर्नमेंट बोला अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन इशू करेगा? ICAI ही इशू करेगा, बट इन कंसल्टेशन विथ, किसके साथ कंसल्ट करके? NFRA के साथ। भैया सारा ज्ञान आप दे दिए, अब ये तो बताइए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंस्टीट्यूट जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करता है, जिसके हिसाब से हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाए ना, बैलेंस शीट में लेफ्ट तरफ लायबिलिटी, राइट तरफ
एसेट। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में पढ़ाए थे, लेफ्ट तरफ लायबिलिटी था, राइट तरफ एसेट था। ये अपने मन से लिख दिए कि कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। कहाँ लिखा हुआ है ये? अब समझ में आ गया? अब पूरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। डैश आर द रिटन स्टेटमेंट, डैश आर द क्या? इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सा रिटन स्टेटमेंट है जो कि टाइम टू टाइम इशू करता है? कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल ICAI, NFRA। अच्छा, स्पेसिफाइंग क्या बताता है? यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका आंसर तुम ऐसे ही बोल सकते हैं बिना ऑप्शन देखे। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शंस देखे? चलो ऑप्शन देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि भी नहीं। हाँ, हमको तो दिख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुम लोग को दिखा? पहला जर्नल प्रिंसिपल, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आंसर होगा? सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ना, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द क्या इज फॉल्स रिगार्डिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? किसके रिगार्डिंग? मैचिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है ना? मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है? क्या बताए थे इसमें? एक पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस को मैच कराना होता है उसके पीरियड के रेवेन्यू से, इनकम से। याद आया कि अगर एक्सपेंस 11-12 का ले रहे हैं तो रेवेन्यू भी 11-12 का लेना होगा। याद आ गया ये? पढ़ो ऑप्शन पहला, स्टेट्स दैट, पढ़ो, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर क्या पेड और नॉट एंड ऑल रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते क्या बोल रहे हैं। दूसरा, टू ascertain द क्या टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तीसरा, रिवील्स द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द क्या बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटीज इन द कंसर्न्ड अकाउंटिंग पीरियड। बताओ कौन सा होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़ दो, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, पहला वाला पॉइंट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा मैचिंग स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता? समझ में आया ना? मैचिंग स्टेटमेंट क्या होता है याद है ना? मैचिंग स्टेटमेंट क्या होता है याद है ना? अब एक एक करके बताओ, तीनों से कौन सा फॉल्स है? सी फॉल्स लग रहा है, ए फॉल्स लग रहा है। पढ़ो, सी वाला पढ़ते फिर से। सी वाला पढ़ो, क्या बोल रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करेगा? रिवील्स करेगा। क्या रिवील करेगा? ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटीज इन द कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड। तो सही बात है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे बताओ? एक पीरियड के एक्सपेंस को उस पीरियड के रेवेन्यू से मैच कराएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये बात तो सही है, ये बात तो बी नंबर देखो, ट्रू प्रॉफिट लॉस बताता है। ये बात भी तो, ये भी तो गलत नहीं हो सकता। ए वाला पढ़ो, ए वाला पढ़ो। स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना खर्चा हुआ, जितना खर्चा हुआ, वेदर पेड और, भले दिए हो या नहीं दिए हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस को उस पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू से क्या कराना है? मैच कराना है। अच्छा ठीक है, एंड ऑल द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये भी तो सही है ना? तीनों तो सही है ना? तो आंसर कौन सा होगा? बोलो, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? ऐसा जरूरी नहीं 3 दिया तो एक को गलत होगा ही। तुम लोग को दिमाग खोजने लगता है कि एक को गलत है, चलो बोलो कौन सा। समझ में आ गया? मार्क कीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या? 11। पढ़ो ना 11 नंबर क्या बोल रहा है? द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट कन्फर्म्स टू द टेंडेंसी ऑफ द अकाउंटेंट टू रिजॉल्व क्या अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स इन फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसेट्स एंड क्या रेवेन्यूज एंड बोलो ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक एक करके समझते हैं, आराम से तोड़ तोड़ के समझते हैं। चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है। हम लोग को प्रिंसिपल पहचानना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। शुरू करें, पढ़ो पहला, नहीं ऑप्शन ये, क्वेश्चन पढ़ो। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट कन्फर्म्स, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बताएगा,
वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बताएगा। क्या बताएगा? टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट, ये बताने की जरूरत है। टेंडेंसी मतलब तुम बोल सकते हैं कि मकसद। टेंडेंसी मतलब क्या बोल सकता है? मकसद ऑफ अकाउंटेंट। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस अकाउंटेंट के मकसद को बताएगा? मकसद क्या है? यहाँ तक समझ में आया? मकसद क्या है? टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटी, बिजनेस से क्या हटाना, ठीक है। अच्छा, और अनसर्टेनिटी डाउट्स हो गया ना, इन फेवरिंग ऑफ क्या? अंडरस्टैंडिंग एसेट्स, एसेट्स को समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कहीं ज़्यादा ना दिखा दे, लाइबिलिटी को कहीं ज़्यादा। इन शॉर्ट हम लोग अनसर्टेनिटी को हटाएंगे। किससे रिलेटेड? एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इसको लेके पॉइंट सिखाए थे। क्या सिखाए थे? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को, फ्यूचर में होने वाला रिकॉर्ड करते कि नहीं करते? फ्यूचर में होने वाला लॉस को आज रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों रिकॉर्ड कर लेंगे? ताकि उसके लिए प्रिपेयर हो सके। अगर हो गया तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। याद आया? यही था ना अनसर्टेनिटी, तभी तो हटेगा। अब पढ़ो आगे, फिर क्या बोल रहा है? एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज, शुरू करें। पहला कौन सा? कंसिस्टेंसी, नहीं होगा। मटेरियलिटी, नहीं होगा। इंडस्ट्री प्रैक्टिस जैसा तो कुछ था ही नहीं। कंजर्वेटिज्म, याद है? कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। क्या नाम था इसका दूसरा वाला? नेक्स्ट, तो हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या? 12। पढ़िए ना फटाफट से। द डैश एजम्पशन, द डैश एजम्पशन ऑफ क्या? अकाउंटिंग स्टेट्स दैट, पढ़े? स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स दैट? इफ द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ क्या? इज क्या? फॉलोड इन वन अकाउंटिंग ईयर, देन इट शुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट ईयर। एक साल जो मेथड था अगले साल भी, याद आ रहा है? ये कौन सा था? ये कंसिस्टेंसी। कौन सा था ये? जो एक साल वही दूसरा साल, हर साल चेंज मत करो। गुड, अच्छा लगा हमको। बताओ, ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं, प्रूडेंस नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं, क्या होगा? कंसिस्टेंसी। क्या होगा? कंसिस्टेंसी। सही है। आगे बढ़ो बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो ना, क्या बोल रहा है? सैलरी इज एन डैश, सैलरी इज एन ओके फॉर द एम्प्लॉयर एंड डैश फॉर द एम्प्लॉय। ऑप्शन नहीं देखते, ऐसे ही पूछता है। सैलरी मालिक के लिए क्या है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, और एम्प्लॉय के लिए क्या है? मालिक के लिए खर्च है, एम्प्लॉय के लिए तो मालिक के लिए एक्सपेंस, एम्प्लॉय के लिए इनकम। ऑप्शंस पढ़ो, एक्सपेंस और इनकम। डी वाला बस सही है। ऑप्शन भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग खुद से क्रैक कर लिए। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट 14, सुमित। क्या लिखा हुआ है? सुमित ओन सा क्या? कंपनी। कोई दिक्कत है? नहीं। एंड परचेज गुड्स, एंड बोलो ऑन क्रेडिट, वो एक कंपनी चलाता है, गुड्स खरीद के लाया है, नगद की उधार, उधार, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? वेट अ मिनट, हाँ, फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, फ्रॉम हिज क्या? बिजनेस का पैसा से कि पर्सनल पैसा से? पर्सनल पैसा से, ओके। एंड यूज दिस क्या? एंड यूज द सेम, यहाँ पे स्पेस होगा ना, एंड यूज द क्या? सेम फॉर बिजनेस पर्पज, ओके। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन? छोड़ो इफेक्ट, क्या भाड़ में। क्वेश्चन पढ़े, मेरे को बताओ जर्नल एंट्री। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? क्या क्वेश्चन है? सुमित एक बंदा, कंपनी का मालिक, पर्सनल पैसा से, पर्सनल पैसा से बिजनेस में क्या ले आया? गुड्स, यही तो। अच्छा, जब कोई बंदा कैश लगाता है, जब कोई बंदा, क्या एंट्री होता है? कैश टू कैपिटल, कैश टू
वो कैश लगा रहा है कि गुड्स ला रहा है? पक्का गुड्स ला रहा है ना? क्या जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट टू कैपिटल, सही है। यहाँ पे देख के बताओ ना मेरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है? परचेज गुड्स है, एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, कैपिटल लायबिलिटी है ना, दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है? अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। अब क्या पढ़ते हैं? ऑप्शंस। पहला रिड्यूस कैश, नहीं होगा, बोलो। फिर इंक्रीज कैश, नहीं होगा। रिड्यूस बैंक, इंक्रीज स्टॉक, श्योर है? कर लो। किसी को कंफ्यूजन है तो जर्नल एंट्री भी पास कर लो। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या? 15। बहुत इजी, आराम से पढ़ो, तुम लोग बता सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल, पेमेंट ऑफ डैश द एसेट, डैश द एसेट, छोड़ो उसको, एक्सपेंस को पे कर रहे हैं ना, एक्सपेंस को पे कर रहे हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, एक्सपेंस को पे करने का जर्नल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा। इसमें से मेरा एसेट कौन है? एक्सपेंस की कैश, टू कैश ना, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? क्या आंसर होगा? डिक्रीज द एसेट। अब ऑप्शंस को देखो, इंक्रीज ना, अपोर्शन ना, नो अपोर्शन मतलब बांटना, नो इफेक्ट ना, क्या होगा? रिड्यूस, क्या होगा? रिड्यूस। हम लोग बिना ऑप्शन पढ़े क्रैक कर लिए, इजी है। नेक्स्ट, फिर बता सकते हैं तुम लोग, बोलो डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? क्या सिखाए थे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको इधर ले आए, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन क्या? इज नोन एज कैपिटल। तो आवर आंसर विल बी कैपिटल। खत्म, सही है, इजी। नेक्स्ट, सब पढ़ो। ड्रॉइंग अकाउंट इज अ, ड्रॉइंग अकाउंट, आप नॉमिनल को सोच के बना ले तो ठीक बात है, नॉमिनल को सोच के बना ले तो ठीक बात है, लेकिन ड्राइंग नॉमिनल तो वही बात हो गया। बैंक, बैंक में तुम रियल का रूल लगा देता है, ठीक बात है, लेकिन बैंक रियल होता है क्या कि पर्सनल होता है? पर्सनल में कौन सा पर्सनल याद है ये? अच्छा, कैपिटल क्या है? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल पर्सनल है ना, मालिक का पैसा बंदा इन्वॉल्व है। कैपिटल क्या होता है? मालिक पैसा लगाया, ड्राइंग्स क्या होता है? मालिक पैसा निकाला। तो जब कैपिटल पर्सनल है तो ड्राइंग्स भी तो, आप नॉमिनल का रूल लगा लो, सही बात है, आंसर भी आएगा, कभी गलत नहीं होगा, लेकिन उसका नेचर है क्या? पर्सनल। ठीक है, ऑप्शन पर्सनल कहाँ पर है मेरा? बी। तो आवर आंसर विल बी बी। जो गड़बड़ किया है मार्क करो। आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे पास 18। क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑप्शन छोड़ो, तुम लोग बताओ क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी? एसेट की लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना ये। अब रियल पर्सनल नॉमिनल में बताओ मेरे को क्या है ये? सुनो, पर्सनल 3 तरह का होता था। पर्सनल, नेचुरल, जो सही मायने में पर्सन है, राम, श्याम, मोनू, सोनू, चंगू, मंगू, याद आया? आर्टिफिशियल पर्सनल, दूसरा क्या था? जो बंदा है नहीं, जिसको बंदा माना, जैसे कि बिजनेस एंटिटी, कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, याद आया? थर्ड वन था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में एक चीज़ सिखाए थे कि जब भी नॉमिनल के आगे, जब भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए, सफिक्स या, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। याद आया? जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मेरा सैलरी नॉमिनल है? हाँ है। क्या मेरा आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स है? बोलो, प्रीफिक्स जो पहले लगता है प्रीफिक्स है, तो नॉमिनल के आगे क्या लग गया? प्रीफिक्स। तो क्या बन गया ये? पर्सनल। पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सही है। और ऐसे ही एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी। हम लोग पूरा डिस्कशन कर लिए, अब देखते हैं ऑप्शन, जो होगा उसको मारेंगे। बताओ ऑप्शन में, पहला नन ऑफ दीज, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल, चौथा क्या होगा? और हम लोग को ये भी मालूम है कि पर्सनल में कौन सा पर्सनल?
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पक्का? नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। अब कौन सा नंबर है हमारे पास? 19। कौन सा नंबर है? 19। गुडविल अकाउंट इज अ, गुडविल अकाउंट, ऑप्शंस को छोड़ो। गुडविल एसेट है। गुडविल क्या? एसेट किस में आता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। अच्छा, रियल दो तरह का होता था, टेंजिबल, इनटेंजिबल। गुडविल किस में? तो मेरा परफेक्ट आंसर क्या होगा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ऑप्शंस, ऑप्शंस नॉमिनल, रियल, नन ऑफ दिस, पर्सनल। क्या होगा? काम खत्म, मार्क कर लीजिए। सही है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पढ़ो ना, 20 नंबर। रूल ऑफ, अगर ये गलत बताया तो बहुत मारेंगे और क्लास से निकालेंगे, 2 हफ्ता के लिए सस्पेंड करेंगे अलग। बोर्ड पे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर क्या? इम्पर्सनल अकाउंट इज, फॉर इम्पर्सनल अकाउंट इज। भैया हम लोग तो 3 ही चीज सीखे थे, एक रियल, एक पर्सनल, एक नॉमिनल। ये इम्पर्सनल कहाँ से आ गया? ये इम्पर्सनल कहाँ से आ गया? ठीक है, आराम आराम से अपना दिमाग लगाना है, हम ऑप्शंस रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो। पहला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। वाह। फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल क्या? गेन्स। बताइए, ऑप्शंस को छोड़ो, पहले मेरे को बताओ किसका रूल लगाया तुम लोग? क्वेश्चन हमसे पूछा है इम्पर्सनल। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? बोर्ड पे ध्यान देते सब कोई, आराम आराम से देखते हैं। अकाउंट कितने तरह का? 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। क्या क्या? पर्सनल है ना, फिर काम खत्म। बोलो बाबू। इसको पर्सनल बोलते हैं, इन दोनों को बोलो, इन दोनों को इम्पर्सनल। अब दिमाग चल रहा है तो हम लोग से रूल किसका पूछा था? 1 का कि 2 का? अब समझ में आया? ये रियल का रूल, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऑप्शंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ तक तो ठीक है। आगे, डेबिट व्हाट ना, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। नहीं हो सकता ना, मतलब चारों में से कुछ भी, नन ऑफ दिस। तो भाई नहीं है, नन ऑफ दिस ही होगा। लेके लिखो पॉइंट नंबर ई। अरे हो सकता है मेरे से पेपर बनाते समय छूट गया हो, गलत टाइप हो गया हो, नहीं हो सकता है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है बाबू, हम भी इंसान हैं। हाँ, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। पेपर मेरा है ना, आंसर भी मेरा चलेगा। लिखो ई। देखा है सिंघम? देखा है सिंघम? बोलते हैं ना, ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकान सीख रहे, तो वही वाला हिसाब है। मेरा क्वेश्चन और हम जयकान सीख रहे हैं, जो समझ में आएगा वही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? नन ऑफ दिस। अगर देखो समझो ये वाला होता, लेकिन सेकंड रूल गलत हो गया ना। सेकंड रूल क्या हो गया? गलत। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओके, आगे बढ़ेंगे बाबू। अब क्या हम लोग के पास बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या? 21। पढ़ो ना 21 क्या बोल रहा है? सेल्स अकाउंट इज अ, सेल्स अकाउंट, मेरे तो देखो, छोड़ो उसको, सबको मेरे तो देखो, चलो। सेल्स इनकम है कि एक्सपेंस है? सेल्स एक्सपेंस है बाबू। सेल्स किए, सामान बेचे, पैसा आएगा, तो एक्सपेंस है वो कि इनकम है? इनकम है। उसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, उसका रेवेन्यू भी। इतना ज्ञान है। ऑप्शन, कैपिटल, नन ऑफ दिस, छोड़ो अभी। लायबिलिटी नहीं हो सकता, लायबिलिटी, रेवेन्यू। क्या होगा आंसर? बोलो, रेवेन्यू। 22 तो तुम लोग बिना देखे भी बोल देगा, बोल देगा ना। क्या? बैंक अकाउंट इज अ, बैंक अकाउंट इज अ रियल, पर्सनल। भैया हम लोग तो पूरा जिंदगी वही मार के आए हैं,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप मार लो, आंसर आएगा, नो डाउट सही है, लेकिन वो है क्या, रियल। पर्सनल, वो है क्या, पर्सनल। पर्सनल में भी कौन सा पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल। लिख लो, मार्क कर लो, लिख लो आर्टिफिशियल पर्सनल, याद रहेगा। सही है। नेक्स्ट बहुत हार्ड सम है, ध्यान से सुनेंगे। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट छोड़ो वहां पे, बताओ मेरे को, अमेरिकन अप्रोच याद है। क्रेडिट हो रहा है तो क्या होता था, लायबिलिटी बढ़ता था, कैपिटल भी बढ़ता था, एसेट घटता था, पक्का। तो क्रेडिट मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, पक्का। ऑप्शंस, पहला एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये तो हो सकता है ना। अच्छा एक को मिल जाएगा तो बाकी छोड़ देंगे, कि ए एन बी वाला ऑप्शन भी होता है, बहुत बार होता है ना, बहुत ए एन बी। तो कभी भी पहला आंसर मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं, सबको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ो ना। फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, व्हाट इज प्रोप्राइटर्स इक्विटी, कैपिटल को ही, बोलो को ही क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स इक्विटी। नहीं मालूम तो कॉपी में लिख लो, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटर्स इक्विटी। अब मालूम चला सैंपल पेपर सॉल्व करने से कितना फायदा है, कुछ सीखने को मिला आज, बहुत कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सीखे हैं, है ना। मार्क कर लिए, पढ़े पॉइंट नंबर 2। जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल, क्या बोल सकते हैं इसको, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट मतलब तो इंक्रीज इन कैपिटल होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन, अभी तो पता है कि क्रेडिट मतलब डिक्रीज इन एसेट, ये भी कौन सा होगा, हो गया, हाथ उठाओ, गजब। नेक्स्ट बाबू ये वाला प्लीज बता देना, बहुत इजी सम है, बताओ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, इसमें से कौन सा पर्सनल नहीं है। राम, राम पर्सनल है, एसबीआई बैंक पर्सनल है, अतुल इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट रियल में आता है, एसेट किस में आता है, रियल में, सही है। आवर ऑप्शन विल बी बी, बी फॉर बॉल। आगे बढ़िए, अब देखेंगे हम लोग क्या, इलस्ट्रेशन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो ना, क्या बोल रहा है। अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अकाउंटिंग वाउचर को किससे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया अकाउंटिंग वाउचर है क्या, अकाउंटिंग वाउचर है क्या। ये वो वाउचर है जिसमें आप अकाउंट से में एंट्री करते हो, वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट, वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे इंफॉर्मेशन लेके आप अकाउंट्स ड्राफ्ट करते हो। आप क्या करते हो, ड्राफ्ट करते हो। क्वेश्चन है कि भैया अकाउंटिंग वाउचर कहाँ से आता है, समझना, ध्यान से समझना। मान लो मेरा काम क्या है, हम स्टेशनरी शॉप चलाते हैं, हाँ तो हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग वाउचर, क्या पढ़े थे, वाउचर मतलब होता है डॉक्यूमेंट, वाउचर मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग वाउचर मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके मदद से आप अकाउंट्स को ड्राफ्ट करते हो, जिसके मदद से आप अकाउंट्स को क्या करते हो, ड्राफ्ट करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है, सुना ध्यान से, सुना ध्यान से जो हम बता रहे हैं। मेरा क्या जिसका काम है स्टेशनरी शॉप है, क्या जगह शॉप है, स्टेशनरी शॉप है। हम जब सेल करते होंगे, हम जब क्या करते होंगे, सेल करते होंगे, तो बताओ मेरे पास हम क्या देते होंगे, सेल इनवॉइस, क्या देते होंगे। अरे हम लोग बाजार में जब सेल कुछ भी खरीदते हैं तो पुर्जा मिलता है ना, एक कॉपी वो हम लोग को दे देता है सेलर, एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी हम लोग को दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास। तो वो जो कॉपी अपने पास रखता है, मैं तो देखो वो जो कॉपी अपने पास रखता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या वो वाउचर है, हाँ वाउचर तो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है मतलब वाउचर है। कौन सा वाउचर है वो, सोर्स वाउचर। कौन सा वाउचर है वो सोर्स वाउचर से बनाता है अकाउंट वाउचर, सोर्स वाउचर से क्या बनाता है, और फिर अकाउंट वाउचर से बनता है अकाउंट। फिर समझ में आया, फिर से कोई दुकानदार सेल किया, डॉक्यूमेंट इशू हुआ है ना, वो जो डॉक्यूमेंट है सेल्स का डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहलाएगा वो, सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बनेगा, अकाउंट डॉक्यूमेंट, अकाउंट वाउचर, और फिर अकाउंट वाउचर से क्या बनेगा, अकाउंट। अब समझ में आया ये, ऑप्शंस पढ़ो। अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनता है अकाउंटिंग वाउचर, सोर्स वाउचर से। किससे, सोर्स वाउचर, नन ऑफ दिस, सोर्स वाउचर हाँ, बोथ सोर्स एंड जर्नल एंट्री ना, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो बाद में आएगा, जर्नल एंट्री तो बाद में आएगा। आवर आंसर विल बी सोर्स वाउचर, सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पढ़ लें, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ समझ गए, सब तेज हो गया तुम लोग। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज द, भाई मेरे रुक जाओ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इसका अगर कोई हमसे इम्पैक्ट पूछेगा ना तो दो इम्पैक्ट है, पहला एसेट भी बढ़ रहा है स्टॉक के फॉर्म में, दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है क्रेडिटर के फॉर्म में। पक्का? अब पढ़ो ऑप्शंस, दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है ना, तो विल इंक्रीज द, विल क्या इंक्रीज द। ऑप्शंस को देखो, डेटर ना, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लायबिलिटी, एक और ऑप्शन रहता है गुड्स, तो वो भी होता। समझ में आ रहा है? ये टिक करो, कर लिया, हाथ जोड़ो जो खुद से किया, गजब, मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल। पढ़ो ना, नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड 3800, किससे? इन फुल सेटलमेंट, कितना का क्लेम था? जर्नल एंट्री चाहिए हमको, वरुण से 4000 लेना था, 3800 मिला, 200 रुपया का डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हम बोले कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण। पक्का? व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री किसको बोलते हैं? वो जर्नल एंट्री, बोलो, जिसमें 2 से ज़्यादा एंट्री हो, जिसमें 2 से, लिख लो ना इसको, लिखो ना, जहाँ लिख रहा हूँ नोट डाउन करो ना। मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, मीनिंग ऑफ क्या? इट रिफर्स टू दैट एंट्री इन विच, it refers to that entry in which it refers to that entry in which more than, कंपाउंड एंट्री को कंप्लीट करो, बताओ व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड एंट्री? इट रिफर्स टू दोज एंट्री या दैट एंट्री इन विच मोर देन 2 एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। ये वो एंट्रीज है बाबू जिसमें 2 से ज़्यादा एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है। समझा है? ये जैसे परचेज टू कैश, ये कंपाउंड एंट्री नहीं है क्योंकि 2 ही एंट्री है ना? समझा रहे हम क्या बोल रहे हैं? कैश टू सेल्स कंपाउंड एंट्री नहीं है, लेकिन अभी जो आप लोग पास किए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वरुण, ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज है। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो, रिसीव्ड इतना इतना इतना, दिस ट्रांजैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस ट्रांजैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? कंपाउंड एंट्री। काम खत्म? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज, जर्नल को बनाने के पीछे मेन मकसद क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो पहले। पहला, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इसके लिए तो बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, जर्नल एंट्री नहीं बनाते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। टू रिकॉर्ड द बिजनेस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। टू जर्नलाइज द, ये तो गलती है ना, जर्नल में सिर्फ कैश तो सब कुछ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। टू मेक अ पोस्टिंग इन द लेजर, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है। क्या हम लोग लेजर के चलते जर्नल नहीं बनाते, जर्नल के चलते लेजर बनाते हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये बताओ क्या होगा आंसर? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 29। नेक्स्ट क्या है? 29 न्यूमेरिकल्स है। 29 क्या है? न्यूमेरिकल्स। फटाफट से देखते हैं, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। हाँ बाबू, पढ़ते 29 नंबर, ठीक है? पढ़ो ना क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस कितना? भैया लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, लिस्ट प्राइस क्या था? एमआरपी। कितना का एमआरपी था? 8000। एट क्या? 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 8000 का 10% 800 एमआरपी था। कितना का? लेस क्या? टीडी, टीडी कितना परसेंट? 10% कितना होता है? कितना बचा? कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू क्वेश्चन। 2% का कैश डिस्काउंट लगाना है, 2% का क्या लगाना है? ओके, आगे पढ़ते हैं। 25% रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली। दिमाग चल रहा है? ऐसा बहुत सारे एंट्रीज किए थे, 25% पैसा तुरंत मिल गया, तो बाकी उधार, बाकी कितना उधार? 75%। कितना उधार है? 75%। आगे बढ़ो। द अमाउंट पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट विल बी, द अमाउंट पोस्टेड टू द
डिस्काउंट अकाउंट विल बी। अब आराम आराम से समझेंगे, कोशिश करना समझने का। कितना का मैथ पे था बाबू? 8000। टीडी कितना लगाया? 800। कितना बचा? 7200। अब इसको हम क्या दो पार्ट में बांट दें? बोलिए, एक कैश एक क्रेडिट। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सब मांगा नहीं है, जो मांगा है उसी पे आएंगे खाली। अभी तक कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे, पक्का? अच्छा, कैश कितना परसेंट बोल दिया? मतलब 25% नगद पेमेंट हुआ है और 75% श्योर है? कैलकुलेट करो ना इसको, कोई बच्चा बताओ। गोपी बोलो। 1800। इसका कितना? 6000। पक्का? कितना बचेगा ये? हाँ सॉरी 5600 ना। अब सही है? अभी तक कोई दिक्कत? बोलो। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को लगाना है कैश डिस्काउंट। क्या लगाना है? कितना परसेंट? 2%। किस में लगाएंगे, क्रेडिट वाले में कि कैश वाले में? भाई क्या पूछ रहे हैं अभी? क्रेडिट वाले में तो नहीं लगेगा, उधार है, उधार में कैश डिस्काउंट क्यों लगेगा? कैश डिस्काउंट तो कैश वाले में लगेगा। लगा दें? लगा दें। माइनस CD एट द रेट 2%। CD एट द रेट 2%, तो यह आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? तो ये मेरा आ गया 1764। 1764। काम खत्म है। क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्काउंट में कितना रुपया जाएगा। डिस्काउंट में बोर्ड पे मेरे पास दो डिस्काउंट है, मेरे पास एक 800 का और एक 36 का। हम लोग सीखे थे भैया ट्रेड डिस्काउंट को तो एंट्री होता ही नहीं है, तो इसको तो मतलब नहीं है। एंट्री किसका होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना? 36। पक्का? अब ये पता करो कि डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है। क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ना, सामान बेचे, कम पैसा मिला, 36 रुपया कम मिला, तो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड नुकसान, नुकसान को डेबिट में, नुकसान को डेबिट में। तो आंसर 36 रुपया डेबिट। 36 रुपया डेबिट। क्लियर है? कर पा रहे हैं जी? आंसर 36 ऑन डेबिट साइड। 36 ऑन डेबिट साइड। आवर आंसर विल बी क्या? डी। आंसर क्या होगा? 36 ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना होने वाला है? 54। कितना होने वाला है? अब चेक कर लो एक बार। 8 4 12 कह रहे हैं, हाँ आप सही है। यहाँ पे 54 होगा। ठीक है, चलो बैक टू क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब कौन सा नंबर? 30। कौन सा नंबर कर रहे हैं? 30। फटाफट से देखेंगे 30। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट इज क्या? डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल। सही है? बोर्ड पे 8000 मेरा एमआरपी था, 8000 मेरा क्या था? उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए, ये कहलाता है ग्रॉस सेल। क्या कहलाएगा ये डिस्काउंट जो पैसा आया ये कहलाता है नेट सेल। क्या कहलाता है ये? नेट सेल। मतलब जब एमआरपी से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो ये पैसा क्या कहलाता है? नेट सेल। कोई दिक्कत? अब पढ़ो क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज डिडक्टेड फ्रॉम क्या? ग्रॉस सेल। सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट। सेल्स को कौन सा वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? बताओ मेरे को। अगर आपको पूछे आप 8000 को रिकॉर्ड करोगे कि 7200 पे? 7200 पे। तो ग्रॉस सेल की नेट सेल? ऑप्शन ग्रॉस सेल ना ट्रेड डिस्काउंट ना, नन ऑफ दिस, नेट सेल। सही है? आवर आंसर विल बी नेट सेल।